Hello students, I hope you are all fine, and today we have to discuss our chapter number 2 is matter around us pure in test question because it will be helpful in your second term exam. So today I have to explain all in test question answers and listen to me carefully because today in videos I solve all question answers and if you listen properly you are able to write answers in exams. Okay, so your first question is what is meant by a pure substance. इट मीन्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज अ मीन बाय द प्योर सब्सटेंस, मतलब कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो योर आंसर इज अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. मतलब प्योर सब्सटेंस हमने किसको कहा है कि जिसके पास ओनली सिंगल पार्टिकल, मतलब कि ओनली एक ही पार्टिकल होगा, उसको हमने नाम दे दिया है प्योर सब्सटेंस. देन आफ्टर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं all constitute particles of the substance have the same chemical natures. मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन H और Cl बोथ, बट वो जो हाइड्रोजन है और जो Cl है दोनों के पास अपना इंडिविजुअली क्या होगा, केमिकल नेचर होगा. लेकिन अगर हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर कोई भी मिक्सचर होगा नहीं. मतलब हाइड्रोजन अगर उसके अंदर कुछ भी ना मिला होगा तो वो प्योर जाएगा, और जो क्लोरीन है उसके अंदर कुछ भी ना हमने अगर वहाँ पे एडिशन किया हो तो वो भी क्या चला जाएगा, हमारा वहाँ पे प्योर चला जाएगा. ठीक है, एंड लास्ट लाइन प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज अ एलिमेंट और कंपाउंड. कि प्योर जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक तो उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स की कैटेगरीज में, और दूसरा हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कंपाउंड्स की कैटेगरी में. एलिमेंट्स की कैटेगरी में क्यों, तो क्या एलिमेंट्स कंटेन टू फॉर्म, एक जाएगा उसका मेटल और सेकंड वन जाएगा नॉन मेटल. और एंड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लेक्चर कि मेटल कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल कंटेन नेगेटिव चार्ज. और कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होंगे, वहाँ पे मिक्सचर से आपको दिखाई देंगे. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. प्योर सब्सटेंस मतलब कि सिंगल होते हैं पार्टिकल्स एंड उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके पास अपनी खुद की आइडेंटिटीज़ होती है, सबके अपने अपने केमिकल नेचर हो गए. ओके, और उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जाता है एलिमेंट्स एंड सेकंड वन जाता है वहाँ पे कंपाउंड. ओके, योर सेकंड क्वेश्चन list the points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. बहुत बार एग्जाम में पूछते भी है टीचर्स, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको पॉइंट आउट करने हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है. तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर आप सपोज अगर आपने वाटर लिया है और वाटर के अंदर आप शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो शुगर क्या होगा जाएगी आफ्टर सम टाइम उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी. वैसे अगर आपने शुगर के जगह पे अगर आपने सॉल्ट लिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, आराम से वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा. इट मीन्स शुगर एंड सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, इजीली मिक्स इन अ वाटर. बट इफ़ यू कैन टेक अ सैंड and then add into water, the sand does not mix in a water. It means they are not dissolved in a water. Though if your mixture remain uniform, it mean uniform मतलब आराम से सब कुछ वहाँ पे easily वहाँ पे dissolve हो जाएगा और एक uniform बना देगा, is known as a homogeneous. और if your mixture doesn't form any uniform solution, तो उसको हम बोलेंगे हमारा हेट्रोजेनियस. मतलब कि वहाँ पे यूनिफॉर्म आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब कि डिज़ोल्व आपको नहीं प्रॉपरली होता हुआ दिखेगा, उसके पार्टिकल उसके रेसिड्यूज है वो वहाँ पे बच ही जाएंगे. तो उसको हमने क्या नाम दे दिया है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. तो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर हैविंग अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. देखो वही लिखा हुआ है थ्रू आउट द मिक्सचर. होमोजीनियस में क्या होगा कि जो मिक्सचर हमें लास्ट में मिलेगा उसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली, मतलब आराम से सब कुछ वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ है वही जो मैंने लिया हुआ है कि सॉल्ट इन अ वाटर एंड शुगर इन अ वाटर. ठीक है, थर्ड वन वहाँ पे लिया हुआ है कॉपर सल्फेट इन अ वाटर, मतलब कि कॉपर सल्फेट भी वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा. फिर वहाँ पे लिखा हुआ है अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर
इज़ अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि वो लोग नहीं, वो पार्टिकल्स हमारे डिजॉल्व नहीं होंगे। ओके, एग्जाम्पल्स वहाँ पे गया हुआ है सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स NaCl, एंड आयन फिलिंग्स, सोडियम क्लोराइड और आयन फिलिंग्स, वो दोनों मिक्सअप नहीं होंगे, दोनों अलग अलग ही रहेंगे। अगर आपने सॉल्ट लिया हुआ है और आयन फिलिंग्स ली हुई, दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आयन फिलिंग्स है वो आपकी अलग ही रहेगी, और जो सॉल्ट है वो पाउडर के फॉर्म में अलग ही वहाँ पे रहेगा। सेकंड वन एग्जांपल लिया है वहाँ पे सॉल्ट एंड सल्फर, मतलब कि सॉल्ट के साथ किसको ऐड वहाँ पे किया हुआ है, सल्फर को ऐड किया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी सॉल्ट और सल्फर हमारे कैसे रहेंगे, वहाँ पे अलग ही रहेंगे, मिक्सअप नहीं होंगे। एंड लास्ट वन वहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर जनरली सबने अपने घर में ऑब्जर्वेशन किया ही है कि अगर कुछ हम खाना बना रहे हैं, गलती से हमारे ऑयल के अंदर अगर पानी चला गया है, वाटर चला गया, तो वाटर वहाँ पे मिक्सअप नहीं होगा, वो सरफेस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, फ्लोट होगा सरफेस के ऊपर। तो ये था हमारा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अगेन आई रिपीट, होमोजीनियस इट मीन्स दे मेक अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, एंड heterogeneous non-uniform solution it means they do not dissolve in our solvent। यहाँ पे होमोजेनियस में क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा ना वो सॉल्वेंट में आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा नहीं। क्लियर? ये दो क्वेश्चन के आपके, ये फर्स्ट टू क्वेश्चन हो गए आपके पेज नंबर 15 के। नाउ योर सेकंड पेज नंबर 18, उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन सेम है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑफ द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जाम्पल। सेम एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल्स वहाँ पे ज़्यादा है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे लिया हुआ है लास्ट में, मैं यहाँ पे रीड करते हुए आप देखते जाना। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर हैविंग द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट अ मिक्सचर, एंड एग्जाम्पल इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट इन अ वाटर, शुगर इन अ वाटर, कॉपर सल्फेट इन अ वाटर। ये तीन ऑलरेडी हमारे लास्ट क्वेश्चन में थे। जो अदर्स एग्जाम्पल्स है वो है आयोडीन इन अल्कोहल। आयोडीन को अगर हम अल्कोहल के अंदर मिक्सअप करते हैं तो आयोडीन इजीली अल्कोहल के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा। फिर है वहाँ पे एलॉयज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलॉयज? तो कि एलॉयज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ द मेटल्स, more than two metals are combined and make one formation, it is known as a alloys। like ब्रास है, ब्रॉन्ज है, वो सब आपका स्टेनलेस स्टील है, वो सब क्या है, एक एलॉय की फॉर्मेशन है। क्यों एलॉयज उसको बोलते हैं? तो कि वो जब हमारा स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज ये सब जो प्रिपेयर होता है तो उसके अंदर ओनली सिंगल मेटल्स प्रेजेंट नहीं होती है, नो सिंगल मेटल प्रेजेंट इन देयर फॉर्मेशन, मोर देन टू मेटल्स आर कंबाइंड एंड मेक अ वन फॉर्मेशन, and that's why they known as a alloys। then after your example is air have a uniform composition throughout the mixture। air की बात हो रही है, air आराम से कहाँ पे है, invisible है, we don't know, we can't observe, we can only feel, we can't visible, एयर इज़ नॉट विजिबल, ओनली वी कैन ऑब्जर्व। फीलिंग्स, हम फीलिंग्स फील कर सकते हैं कि एयर हमारी इनहेल हो रही है, एक्सहेल्ड हो रही है, क्योंकि आप जब ब्रीथ इन करते हो तब एयर हमारे बॉडी के अंदर इनहेलेशन जाते हैं, और जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे एक्सहेलेशन हो जाता है। मतलब कि एयर भी क्या है कि जब भी वो किसी के साथ मिक्सअप होते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, आराम से वहाँ पे उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगा। ये था होमोजीनियस। फिर वहाँ पे दिया हुआ है हेट्रोजीनियस का, दिया हुआ है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर हैविंग द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, इट मीन्स वो डिजॉल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। फर्स्ट वन वहाँ पे दिया हुआ है मिक्सर ऑफ द, जो आगे थे वही सेम है, सोडियम क्लोराइड एंड आयन फिलिंग्स। सेकंड वन एग्जांपल है वहाँ पे सॉल्ट एंड सल्फर। थर्ड वन है वहाँ पे ऑयल एंड वाटर। एंड जो नए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो है वो है चॉक पाउडर इन वाटर। चॉक पाउडर बनता है हमारा कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा जो बनता है, और उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होगा, हाँ डिसॉल्व होगा, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना वो रह जाएंगे। अगर आपके घर में चॉक है, और आपके पानी तो होता ही है सबके घर में, लेकिन चॉक अगर अवेलेबल है तो यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी कि आप एक थोड़े से कप में वाटर ले लो, उसके अंदर चॉक पाउडर बना दो और इसको डिसॉल्व करना चालू करो, चॉक के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो। हाँ, पानी का कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, जो क्लियर वाटर था ना उसकी जगह पे वो मिल्की वाटर बन जाएगा, बट वहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल भी डिसॉल्व होंगे नहीं। फिर वहाँ पे दिया हुआ है आपका व्हीट फ्लोर इन अ वाटर। व्हीट फ्लोर इन अ वाटर इट मीन्स आप जो आटा गूंथते हो ना हर रोज़, मम्मी हमारी रोटी सब्जी बनाने के लिए जो आटा की बात हो रही है,
अगर उसको भी वाटर के अंदर मिक्सअप करेंगे तो वो प्रॉपरली वहाँ पे मिक्सअप होगा नहीं। फिर वहाँ पे बात हो रही है मिल्क एंड वाटर, कभी भी मिल्क एंड वाटर वहाँ पे मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि आप देखना जब भी आप मिल्क के अंदर वाटर डालोगे ना तो वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर आपके ऊपर फ्लोट होता है, थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है लेकिन दिखता है। तो ओके, तो ये सब क्या थे हमारे हाइड्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल से। आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड्स। देन आफ्टर योर क्वेश्चन नंबर 2, योर क्वेश्चन इज हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि वहाँ पे सस्पेंशन एंड आपका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से, उसके बारे में समझाना है। तो फर्स्ट वन वहाँ पे लिखा हुआ है सॉल। व्हाट इज़ अ सॉल? तो कि सॉल इज़ अ वन टाइप ऑफ द हाइड्रोजेनियस मिक्सचर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोजेनियस मिक्सचर? इट मीन्स दे डू नॉट मिक्स टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के अंदर वो मिक्सअप बिल्कुल भी नहीं होंगे। In this mixture, the solute particles are so small and that they cannot seen with the naked eyes. मतलब मैंने आपको बताया ना कि solute always contain solid form and solvent always contain liquid form, लेकिन जो solute के particles होते हैं dissolve in a solvent। बट यहाँ पे क्या होगा सॉल में, तो कि सॉल्यूट के पार्टिकल जब भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने की ट्राई करेंगे तो वो पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, उसकी साइज इतनी स्मॉल होती है कि अगर हम हमारी आइज से देखने की ट्राई करेंगे तो वी कांट अबेल टू सी पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। देन आफ्टर दे सीम टू बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे, तो कि पूरे के पूरा आपने जो सॉल्वेंट लिया हुआ है और सॉल्वेंट के अंदर आप डिजोल्व कर रहे हो तो दे स्प्रेड यूनिफॉर्मली, मतलब कि आराम से वो डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएंगे। एंड द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द मिक्सचर। और हम लोग यहाँ पे सॉल्व का अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो टिंडल इफेक्ट आई थिंक यू ऑल नोज कि सपोज हमारे एक घर में हमारी विंडो है, या तो आप फॉरेस्ट में गए हो या तो आप कोई फार्म में गए हो, कहीं पे भी आप गए हो कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और या तो आपके घर में भी आप देख सकते हो कि अगर विंडो है, विंडो में से अगर सनलाइट वहाँ पे आपके रूम में एंटर हो रही है, और वो सनलाइट में आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, तो कि आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि सैंड के स्मॉल पार्टिकल्स वहाँ पे आपको अंदर एंटर होते हुए दिखेंगे। तो वो भी क्या है, वन टाइप ऑफ द टिंडल इफेक्ट, कि पार्टिकल्स स्मॉल, हमें ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन अगर आप जब अच्छे से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वी अबेल टू सी द पार्टिकल्स इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर वहाँ पे एग्जाम्पल गया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड सेकंड में एग्जाम्पल गया है वहाँ पे मड। तो ये सब क्या है, हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर और सॉल है। सेकंड वन है वहाँ पे सॉल्यूशन। तो कि सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कब बनेगा, तो कि जब आराम से सब कुछ डिजोल्व हो जाएगा एक दूसरे के अंदर, तभी वो सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड इन दिस मिक्सचर सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन अ एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएंगे और स्प्रेड हो जाएंगे मिक्सचर के अंदर। एंड टिंडल इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड, क्योंकि डिजोल्व ही हो चुके हैं। सॉल में क्या हो रहा था, पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं हो रहे थे और उसको हम हमारी आइज से हम देखने के लिए अबेल भी नहीं थे, लेकिन समटाइम सनलाइट की वजह से, टॉर्च की वजह से, लाइट की वजह से वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है। लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा तब उसके अंदर तो क्या होगा कि पूरा एक दूसरे के अंदर मिक्स ही हो जाएगा इतना प्रॉपरली कि उसके अंदर हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन, हमें कोई भी टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देंगी नहीं। बहुत इजी एग्जांपल इसके, तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल। और दूसरे आपको जो भी पता है वो आप वहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड वन वहाँ पे आपको पूछा हुआ है वहाँ पे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होगा, तो कि सस्पेंशन आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, मतलब कि सस्पेंशन भी क्या है, वन टाइप ऑफ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड इन दिस सॉल्यूट पार्टिकल आर विजिबल टू नेक्ड आइज, मतलब कि सॉल्यूट पार्टिकल को हम लोग इजीली वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। पहले सॉल्व में क्या था, इजीली हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे थे, जब लाइट आती है तब भी वो हमारे लिए प्रॉपर विजिबल हो सकता है, अदरवाइज वो हमारे लिए विजिबल नहीं जाएगा। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, तो कि जो पार्टिकल्स है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इजीली वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ओके, एंड रिमेन द सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, मतलब कि पूरा हमारा जो सॉल्वेंट का जो हमने बल्क लिया हुआ है वो बल्क के अंदर वो स्प्रेड हो जाएंगे।
एंड द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द मिक्सचर। और टिंडल इफेक्ट अगर आपको ऑब्जर्वेशन करनी है तो उसको अगर आप लाइट में रखोगे तो आप पार्टिकल्स को ऑब्जर्व भी कर सकते हो विथ यूजिंग ऑफ द टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल वहाँ पे गया है चॉक पाउडर एंड वाटर, एंड सेकंड वन एग्जाम्पल गया हुआ है व्हीट फ्लोर एंड वाटर। चॉक पाउडर में तो मैंने आपको घर पे ही बोला है कि आप एक कांच का बाउल ले लो, उसके अंदर वाटर डाल दो थोड़ा, उसके अंदर चॉक का पाउडर बना के उसके अंदर डालो और फिर लाइट को थ्रो आउट करना उसके ऊपर, बाउल के बाहर से आप टॉर्च को अगर अप्लाई करोगे तो वो आपके पार्टिकल्स है वो छोटे 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 आपको पूरे बल्क में आपको दिखाई देंगे। पूरे आपको ऊपर से आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ पूरा डिजॉल्व हो चुका है, लेकिन जब आप टॉर्च वहाँ पे उसकी लाइट, टॉर्च की लाइट अगर वहाँ पे फॉल डाउन होगी तो आप ऑब्जर्वेशन कर पाओगे कि नहीं पार्टिकल्स रिमेन है, पार्टिकल वहाँ पे डिजॉल्व नहीं हुए हैं, वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, चलो फिर यह थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सम्स पूछे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में सम एक ही है पूरे चैप्टर में और ये एक ही फॉर्मूला के आता है, इस चैप्टर में दूसरे कोई फॉर्मूला के सम्स नहीं आते हैं, यही फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। और इतने सारे सम्स नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ द इसके अंदर से थियोरी ही आएगी, सम्स नहीं आएंगे, और आते हैं तो भी आपको यही सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करके वहाँ पे अप्लाई करके सम सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझा रही हूँ मैं यहाँ पे कि हाउ टू मेक अ सॉल्यूशन। तो यू सेज व्हेन सॉल्यूट ऐड इन अ सॉल्वेंट एंड देन आफ्टर मेक अ सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है कि जिसके अंदर सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर फिर भी वो सॉल्यूट वहाँ पे ऐड नहीं हो पाएगा, और जब भी हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड होना वहाँ पे स्टॉप हो जाता है तो और उसके पास जो सॉल्यूशन बचता है उसको हमने नाम दे दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स आफ्टर सम टाइम solute not dissolve in a solvent and not make a solution, it is known as a saturated solution. For example, अगर आपने 10 ml पानी लिया हुआ है, मैं बात कर रही हूँ ओनली अबाउट द 10 ml। 10 ml पानी में अगर आप शुगर ऐड कर रहे हो तो शुगर आपकी 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम इतनी आपकी ऐड हो पाएगी। आफ्टर 30 अगर आप जाओगे तो वहाँ पे उसको डिज़ोल्व करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? तो कि वहाँ पे क्या हो गया, तो कि जो बैलेंसिंग है वो अनबैलेंस्ड हो गया, कि मैंने वाटर लिया था 10 ml और शुगर भी ली है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब कि शुगर के कंपैरिजन में वाटर की क्वांटिटी क्या है वहाँ पे कम है, और शुगर को जितना पानी चाहिए वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए उतना उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, शुगर वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना क्या हो जाएगी, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। 10 ml जितना पानी लिया था उसके अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी शुगर वहाँ पे डिज़ोल्व होगी, फिर आफ्टर सम टाइम शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो जिस टाइम पे शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी और उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनता है उसको हमने नाम दे दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो उसमें क्या लिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ द सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स NaCl इज अ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर। देखो 36 ग्राम ही है, NaCl का 36 ग्राम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और उसके सामने पानी देखो कितना लिया हुआ है वहाँ पे आपका 1000 ग्राम, ग्राम है मतलब आपको ml में उसको कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा आपका 100 ml। और वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ पे लिया हुआ है 293 केल्विन। ओके, और आपको वहाँ पे चेक करना है, यू हैव टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एट दिस टेम्परेचर। इट मीन्स आपको ये जो सॉल्यूशन बन रहा है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का, उसके अंदर आपको उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है, मतलब कितना हाईली कंसंट्रेटेड है कितना लोअर कंसंट्रेटेड है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दुनिया सॉल्यूट लिखा हुआ है कि सॉल्यूट कौन सा चाहिए, तो कि जो डिज़ोल्व हो रहा है वो, तो डिज़ोल्व कौन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज देखो लिखा हुआ है वहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूट सोडियम क्लोराइड कितना दिया हुआ है आपको 36 ग्राम गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। फिर है मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा कि जिसके अंदर हमारी चीज़ डिज़ोल्व हो रही हो, जिसके अंदर हमारे कंपाउंड और एलिमेंट डिज़ोल्व हो रहे हो, इट्स नोन एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा चाहिएगा वहाँ पे, वाटर। कौन कितना दिया हुआ है आपको, हाउ मैनी क्वांटिटी, तो कि 100 ग्राम। नाउ आपको यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल मास।
तो के 100 प्लस 36 मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो के 36 प्लस 100 तो क्या होगा वहाँ पे 136 जाएगा, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन तो आपको वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी मास बाय मास परसेंटेज की। मास बाय मास क्यों लिया है, तो कि दोनों का हमारे पास मास है, सॉल्यूट का भी हमारे पास मास अवेलेबल है और सॉल्यूएंट का भी हमारे पास मास अवेलेबल है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसका कंसंट्रेशन चेक करेंगे। तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट, और परसेंटेज निकालना है इसलिए क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपको, 36 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ द सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। लेकिन आप वहाँ पे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, सॉल्वेंट में आपकी ऑलरेडी आपका सॉल्यूट ऐड हो चुका है, उसके बाद सॉल्वेंट प्रिपेयर हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पे 136, और परसेंटेज निकालना है इसलिए आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100। विदाउट कैल से आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो आपका लास्ट फाइनल आंसर आएगा वहाँ पे 26.4%, मतलब कि जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वो कितना होगा वहाँ पे 26.4, ओके। सो आज का हम यहाँ पे एंड फिनिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इंटेक्स के आपके पेज नंबर 15 के 2 करवाए और पेज नंबर 18 के मैंने आपको 3 करवा दिए हैं। जो रिमेनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आप शांति से बैठ के सुनना, प्रॉपरली लर्न करना, ओके। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू हैव टू आस्क इन अ लाइव लेक्चर ऑल्सो, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। सो बाय एवरीवन।